की नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। मुझे उस ड्रेस को ट्राई भी करना पड़ेगा और जंकू के लिए किसी ड्रेस को पसंद करना होगा। वो तो सेकंड भर में पसंद करके चला गया और मुझे लगता है मुझे तो पूरा दिन लग जाएगा उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में। अगर मैंने मेरी पसंद बहुत बुरी रखी तो पूरी जिंदगी मुझे ताने मारेगा कि कैसी पसंद है मेरी, इसलिए मुझे उसके लिए बेस्ट ड्रेस लेनी होगी। ऑलमोस्ट सभी ने अपनी शॉपिंग कर ली थी। सुबह और जिमिन ने भी अपने एक दूसरे के लिए ड्रेसेस ले ली थी। 3-4 घंटों तक पूरे मॉल में घूमा और उसके बाद किसी एक ड्रेस को बड़ी मुश्किल से पसंद किया और कहा फाइनली मिल गया मुझे जंकू के लिए एक बेस्ट गिफ्ट। चलो अब जल्दी से चलती हूँ वरना लेट हो जाएगा। मुझे उस ड्रेस को भी तो ट्राई करना है। तो वो ट्रायल रूम में जाती है और उस ड्रेस को वियर करती है और उसे यकीन नहीं होता है क्या उसकी ड्रेस की साइजिंग मतलब परफेक्ट है। उसने बस मुझे एक बार देखा और उसने कुछ पूछा भी नहीं था, बस उसने उंगली रखी थी और कहा ये ड्रेस मेरे लिए बेस्ट है और ये तो बेस्ट है। माता होगा उसकी पसंद तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब बाकी फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं तो कहते हैं वाओ ये वेडिंग ड्रेस तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जंकू की पसंद तो कमाल की है ना। ये कहती है बहुत ब्यूटीफुल है। उस रात को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात सिर्फ जंकू के बारे में सोच रही थी। वो मेरा हिडन क्रश है और 2 दिन बाद वो मेरा ऑफिशियली हस्बैंड बन जाएगा। सुबह के 8 बजे जॉन मैनसन हम देखते हैं जीजू को जो फोन पे बात कर रहा था किसी से, जो कह रहे थे नामचुन हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा ना। मुझे तो बस इस बात का डर है अगर जंकू को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगा। डोंट वरी जीजू, मैंने प्लान ऐसा बनाया है किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। जिसके बाद वहाँ से आती है और पूछती है डैड आप किससे बात कर रहे हो। तो नामचुन बोलता है नहीं बस यूं ही। ठीक है डैड मैं तो बस यहाँ बताने आई थी कि हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम जा रहे हैं रिंग की शॉपिंग करने और आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। ठीक है मैं चलती हूँ। रिंग की शॉपिंग करने के लिए जंकुक थे और सुबह जिमी जाने वाले थे और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स उनकी मैरिज की तैयारी करने वाले थे, इसलिए ती कुछ ज्यादा स्पेशल तरीके से तैयार हो रही थी क्योंकि जंकुक आने वाला था, यानी कि उसका हस्बैंड आने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं जंकुक और जिमिन दोनों के मैंसन पहुंच चुके थे। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। जंकुक जब मैंसन के अंदर जाता है तो बिना देखे कहता है देखो मुझे बहुत लेट हो रहा है, हमारे पास पूरा दिन नहीं है तो चलो जल्दी काम बैठो। पर जब जंकुक की नजर टी पे पड़ती है तो सीधा कहता है मुझे रेस्टरूम जाना है। टीचर कहती है टेस्ट करते हुए अरे जंकुक तुम्हें तो लेट हो रहा था ना। पर जब वो जंकुक की डेंजरस आइज देखती है तो कहती है ठीक है मैं ले चलती हूँ। आओ जब जंकुक को अपने रूम में लाती है कहती है हाँ सामने तुम जा सकते हो। तो उसके बाद जंकुक कहता है मिसेस जॉन्टी मैं यहाँ रेस्टरूम यूज करने नहीं आया हूँ। आपने क्या पहना है क्या आपको समझ आ रहा है? इतनी रिपलिंग ड्रेस क्या किसी को इम्प्रेस करने वाली थी? क्या कहीं आप मिसेस की आप भूल तो नहीं गई है कि आपकी शादी हो चुकी है? अगर तुम भूल चुकी हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हाथों में जो रिंग है ये फेक नहीं है, ये रियल रिंग है और मैंने सच में शादी की है और मैं तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ मिसेस जॉन्टी। जिसकी बात पे अपने मन में बोलती है जब भी मुझे ये मिसेस जॉन्टी कहता है हाय मेरा दिल मार डालता है इसे। ठीक है जंकुक मैं अभी चेंज करके आती हूँ क्योंकि मुझे जिसे इम्प्रेस करा था वो 100% इम्प्रेस हो गया। ऐसा कहकर ती वहाँ से चली जाती है और जंकुक सोचता रह जाता है कि तूने मुझे इनडायरेक्टली टीज किया, क्या मैं उससे फ्लर्टिंग कर रही थी? जो भी है समझ गई इतना काफी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह जी जिमी से पूछता है आखिर जंकुक तेको लेके कहाँ गया? उसे रेस्टरूम यूज करना था तो नीचे के रूम से कर लेता और वो तेको लेके उसके रूम में कैसे चला गया? बिल्लू ये बात तो मुझे बहुत परेशान कर रही है क्योंकि भाई ऐसे नहीं है, वो किसी भी लड़की के पीछे इस तरह से नहीं घूमते जैसा कि वो के साथ हैं अभी। गॉड मैं अब समझी जरूर वो तेकी ड्रेस चेंज करवाने गए होंगे। तेने कितनी रिबलिंग ड्रेस पहनी थी और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं होगी। जंकुक शो ऑफ नहीं करता लेकिन वो टी के लिए काफी पॉजिटिव है। जब जंकुक टी को लेके नीचे आता है टी की सिंपल से ड्रेस को देख करके जिमिन और सुबह समझ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। लेकिन जंकुक चिल्लाते हुए कहता है अब लेट नहीं हो रहा तुम सबको, चलो जल्दी चलो। जिसके पास जिमिन कहती है भाई चिल्लाइए मत, ठीक हम चल रहे हैं। और मन में सोचती है जब मैंने किससे किया होगा
कितना रोमांटिक है। जिसके बाद जंको कहते हैं मेरी प्यारी बहन जिमिन ज्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। जिमिन जो शौक होते हुए कहती है भाई आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? सॉरी भाई। जंको कहता है मेरी प्यारी बहन इसमें सोचने जैसा क्या है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। अब लेट हो रहा है हमें, अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद जिमिन कहती है हाँ भाई हम निकल जाएंगे, आप चलिए हम बस आते हैं। तो चलो चलते हैं ज्वेलरी शॉप। जब वो लोग रिंग शॉप पे जाते हैं तो सभी अपने अपने पसंद के रिंग्स देखने लगते हैं। टी मैन की कलेक्शंस में जा करके वहाँ की बेस्ट रिंग्स देखने लगती है। जिमिन भी उसके साथ जाती है सुगा की रिंग देने। सुगा जिमिन की रिंग देने जाता है, बट सिवाय जंकुक के। जंकुक सैलून के बस एक जगह में बैठा हुआ रहता है और इन सबका वेट कर रहा होता है। सबकी शॉपिंग हो जाती है तो सभी जंकुक के पास आते हैं और कहते हैं जंकुक तुमने कोई रिंग सेलेक्ट नहीं। वो क्या है कि सुगा मुझे मेरे टाइम से बहुत प्यार है, इसलिए मैं मेरे टाइम को यूं इस तरह से खर्च नहीं करता। जिसके बाद जंकुक शॉप के ओनर से कहता है क्या आपके पास वाकई में इन सबको छोड़ करके कोई अच्छी बेशुमार रिंग है? शॉप ओनर कहता है क्या कि देखिए सर, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आप चाहते हैं बोलिए तो हम आपको अभी दिखाते हैं। क्या है कि सभी कहते हैं कि गुस्सा तो मेरे नाक से होता है, तो इसका मतलब है कि मैं तो फायर हूँ, पर मेरी वाइफ वो डिफरेंट है, वो मेरी अपोजिट है, वो है वाटर। किसने मुझे दिखाई है द ओशियन ऑफ हार्ट ब्लू डायमंड जो मेरी वाइफ के लिए बना होगा। जिसके बाद वो शॉप ओनर कहता है जी हाँ सर, एक्सक्लूसिव है पर वो है हमारे पास, मानना होगा। आपको अच्छी चीजों की समझ है सर। ये जो अपने मन में सोचती है जरा देखो तो इस जंकुक को कितना एरोगेंट है, शो ऑफ करना तो लगता है उसके रगों में है। रिंग को देख करके जिमिन कहती है भाई ये तो बहुत महंगी और बहुत खूबसूरत है, सुबह मुझे भी ऐसी रिंग चाहिए जैसा जंकुक भाई ने पे के लिए लिया है, मुझे भी चाहिए ऐसी रिंग। भाई पैसे कितनी मोहब्बत करते हैं, सुबह मुझे भी चाहिए। और सुबह कहता है जिमिन ये बहुत कॉस्टली है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्या है कि मेरे पास उतना बजट नहीं है और ये जो रिंग मैंने खरीदी है वो मेरे पैसे से है, मैंने बहुत सारी मेहनत करके। ठीक है बिल्लू मैं समझ सकती हूँ, हम दोनों ने कॉलेज ही पे किए एक दूसरे के प्यार की वजह से, नहीं तो आज हम दोनों भी कंपनी चला रहे होते। पर कोई बात नहीं बिल्लू, हम दोनों फिर से स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे दोनों मिल करके, पहले हमारी शादी तो हो जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा बिल्लू तुमने। जंकुक ये सब देख के कहता है ओह मिस्टर एंड मिसेस बिल्लू, आप लोगों का रोमांस हो गया तो हम सब चले? क्या भाई आप भी क्यों टीज कर रहे हो मुझे? चलो कुछ नहीं बोल रहा, चलो घर चले। जिसके बाद जंकुक टेको और सुगा को दोनों को ड्रॉप करके वो और जिमिन दोनों वापस घर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रात के डिनर के टाइम सभी डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन उस रिंग के और जंकुक के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि क्या उसने वो रिंग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए थी या उसके पीछे उसका कोई और इंटेंशन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पसंद करता है। फिर तो सोचती है कि नहीं उसने ये रिंग इस तरह से खरीदी होगी, वो मुझसे प्यार नहीं करता, ये रिंग और किसी वजह से नहीं हो सकती, उसने सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इसे परचेज किया था। जिनु जब देखती है कि टीका कहीं भी ध्यान नहीं है तो वो यहाँ पे डिनर नहीं कर रही, उसको छोड़ ही सोच रही है, तो जिनु कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ सबसे पहले, तुमने अपना डिनर फिनिश तो नहीं किया, इसे फिनिश करो। तो कुछ नहीं बोलती और वो अपना पूरा डिनर फिनिश करती है। जिसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद टी मॉम टी रूम में आती है और टी को समझाती है तुम्हारे 2 दिन में शादी होने वाली है, इस वजह से मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ बताने वाली हूँ उसे तुम ध्यान समझना। मुझे पता है कि तुम लोग मॉडर्न सोच की लड़कियाँ हो, बट फिर भी मेरी एडवाइस सुनना, फर्स्ट नाइट लास्ट नाइट यही साबित होती है, इसलिए तुम्हें अपना पूरा इम्प्रेशन जमाना है। जितनी मैं जो समझाऊंगी जैसे समझाऊंगी तुम्हें वैसे ही करना है। तो जो मन में सोचती है अब मॉम को कैसे समझूं, ऐसा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। चलो फिर भी एडवाइस समझ के सुन लेती हूँ। मिसेस जॉन की उम्मीद है कि आपसे मुलाकात हो जाएगी।